हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। आज आप सब लोगों की डिमांड पर हम लेकर आए हैं विद्युत के आंशिक प्रश्न। ठीक, देखिए, आपको जो भी कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम इसी तरह वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक, अब हम शुरुआत कर रहे हैं विद्युत के आंशिक प्रश्न की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी विद्युत बल्ब में 220 वाट के जनित्र से संयोजित मतलब जुड़ा हुआ है, V बराबर दिया है 220 वाट 220 वाट जनित संयोजित है। यदि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होती है 0.5 एम्पियर, धारा कितनी है 0.50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बल्ब की शक्ति क्या है, पावर मतलब P हमें ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है P बराबर, यहाँ पर डाल देंगे हल, P बराबर VI, ये एक सूत्र होता है। ठीक, P बराबर, P तो हमें शक्ति ज्ञात करना है क्योंकि जो कि क्वेश्चन में दे रखा है V देखेंगे कितना है 220 है। ठीक, 220 है। अब देखिए I धारा का मान कितना 0.50 इतना दे रखा है। ठीक, तो P बराबर होगा, आप इसको मल्टीप्लाई पूरे को करेंगे तो आएगा 110 वाट। ठीक, पावर का मात्रक होता है वाट, यही क्या हो जाए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इन्होंने कहा है विद्युत बल्ब में 220 वाट के जनित्र संयोजित है। देखिए वाट में संयोजित मतलब जुड़े हुए, वाट कितना जुड़ा हुआ है और वो इतना धारा ले रहा है, 0.50 एम्पियर की धारा ले रहा है, हमें विद्युत शक्ति बताना है। तो सूत्र हम जानते हैं, फॉर्मूला P बराबर VI। तो P बराबर V हमें दे रखा है और I हमें भी दे रखा है, धारा भी हमें दे रखी है, शक्ति ज्ञात करना, V बराबर 110 वाट, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 400 वाट अनुमत में कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे दिन चलाया जाता है। 3 प्रति किमी वाट घंटा की दर से 30 दिन चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। ठीक, ऊर्जा बराबर, एक सूत्र होता है, मैंने लिखाया है वाट, डायरेक्ट ही लगा रहा हूं, वाट गुणे घंटे गुणे दिन अपान होता है, यहाँ पर डाल देंगे हल, क्या होता है अपान 1000 होता है। ठीक, तो इन्होंने दे रखा है 400 वाट, कितना 400 वाट, देखिए हम 400 ऐसे लिख देंगे, 400 वाट लिख देंगे। इन्होंने घंटा दे रखा है 8 घंटे चलाया जाता तो 8 दे देंगे। इन्होंने दिनों की संख्या 30 दे रखी है तो हम 30 कर देंगे। ठीक, बटे 100,000, एक मतलब 1000 है तो 1000 कर देंगे। अब देखिए आपको एक कैलकुलेशन आती होगी, देखिए 0 से 0 काट दिया जाता है, इससे ये कट जाएगा। ठीक, इससे ये कट जाएगा, गुणा करो, 8 चौक 32 और 32 कितने होते हैं 96 किलोवाट घंटा चलाया जाता है, 96 किलोवाट घंटा। लेकिन इन्होंने एक कहा कि 3 प्रति किलोवाट घंटा की दर से चलाने में ऊर्जा मूल्य क्या होगी। अब देखिए मैंने 96 निकाला, आपको 3 से मतलब 3 दर दिया तो 3 से गुणा कर लेंगे, कितना निकलेगा 3 छंग 18 क्या 88 लेंगे, 3 9 27 1 28, इतने रुपये आपका क्या निकल जाएगा मूल्य, ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक, अब हम आपको बताते हैं तीसरा नंबर सवाल। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में होगा। देखिए इन्होंने कहा कि इतने वाट का चलाया जाता है, फिर से पढ़िए, 400 वाट अनुमत में कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है। ठीक, 8 घंटे चलाया जाता है, 8 घंटे दिन चलाया जाता है, 3 प्रति किलोवाट घंटा की दर से 30 दिन चलाने के लिए ऊर्जा मूल्य क्या होगी। ऊर्जा मूल्य तो वाट हमें दे रखा था, देखिए घंटे तो 8 दिन 30 दिया, 1000 ये सूत्र होता, जो कि मैंने सूत्र में लिखा, मैंने कैलकुलेशन किया, काटा भी। इन्होंने कहा 3 दिन का किलोमीटर वाट दर चला जाता, तो मैंने क्या किया 3 दिन का। अब हम लिखे दे रहे हैं इधर विद्युत उपयुक्त कुल ऊर्जा 3 दिन का चलाने में। ठीक, 3 दिन का चलाने में। ठीक, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब ये आप समझ जाइएगा। ठीक, अब हम लेते हैं सवाल नंबर तीसरा, ये को मिटा रहे हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3
कहा है कि किसी चालक में, चालक बोले तो एक तार, चालक बोले तो तार, किसी चालक में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। धारा कितनी है? 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, अब चालक में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? देखिए टाइम इन्होंने कहा है 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। आवेश बोले तो क्यू का हमें पता लगाना। देखिए साइंस में कभी मिनट, समय मिनट में नहीं लिखा जाता, सेकंड में। आप देखिए मिनट, मिनट को जब हम सेकंड से गुणा, सेकंड में बनाएंगे तो 60 से गुणा कराएंगे, 6 दूनी 1200 आ जाएगा ना। 1200 सेकंड में हम इसको बना ले गए। ठीक, 1200 सेकंड बन गया। अब होता है सूत्र होता है I बराबर Q अपान T, ये होता है सूत्र। देखिए I का मान कितना दे दिया है? 2.5। देखिए क्यों, क्यों तो आवेश, आवेश बोले तो हमें ज्ञात करना है। देखिए टाइम, समय मिनट में था जो कि हम सेकंड में बनाए हैं, तो इधर 1200 लिख देंगे। ठीक, अब इसको इससे गुणा, इसको इससे, क्यों एकम क्यों हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब इससे गुणा करेंगे तो आएगा 3000। ठीक, 3000। यहाँ देखिए अब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम लेते हैं चौथा नंबर सवाल। ठीक, ये सवाल इजी था। अब देखिए चौथा नंबर सवाल लेते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या था? चौथा नंबर इन्होंने कहा है दिए गए परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित। देखिए आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पढ़े हैं, आई होप कि आपने पढ़ा होगा। परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए ये कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है, ये कोई क्या है? ये कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है। अब इन्होंने कहा है, कहा दिए गए परिपथ में 10 ओम, देखिए ये कितना है? ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। और ये कितना दे रखा? 6 ओम, और ये 4 ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। देखिए R1 कितना दे रखा है? 10 ओम दे रखा है। R2 कितना दे रखा है? 6 ओम दे रखा है। R3 कितना दे रखा है? 4 ओम दे रखा है। अब इन्होंने कहा कि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो सूत्र होता, आप श्रेणी क्रम का आप पढ़े होंगे, सूत्र बराबर होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये होता है सूत्र। देखिए R1 कितना है? 10 प्लस R2 कितना है? 6 ओम, तो हम 6 ओम 6 लिख देंगे। ठीक, प्लस ओम बात को भी लगा सकते हो। ठीक, अब देखिए R3 कितना है? 4 ओम, तो 4, इसको सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा? 10 6 16 4 20, 20। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, कृपया आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, और ना समझ में आएगा तो हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर में 5 में कहा है कि 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया। देखिए पार्श्वक्रम या समांतर क्रम बात एक ही है, पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कहा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर संयोजन तो हम लगाए दे रहे हैं। प्रतिरोध कितना दे रखा है? R1 बराबर दे रखा है 10 ओम। देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। R2 बराबर क्या दे रखा है? 10 ओम। दूसरे का क्या दे रखा? 5 ओम दे रखा है। तो कहा है कि पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका मतलब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सूत्र होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 1/R2। देखिए अगर तीसरा विधेय रहते तो 1/R3 करते। ठीक, 1/R बराबर हो जाएगा। देखिए 1/R1 की यहाँ कितना दिया है? 10, तो लिख देंगे प्लस 1/R2 यहाँ कितना दिया है? 5।
ठीक, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 5 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 10 एकम 10 हो जाएगा, 5 को 10 से करेंगे 10 बचे 50 हो जाएगा। ठीक, 1/r बराबर हो जाएगा, 10 और 5 में जोड़ेंगे तो 15, 15 50 आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको यह काटना आता होगा। 5 नहीं 15, 5 दहम 50 हो जाएगा। ठीक, अब 10 को इससे गुणा करो, 10 एकम 10 बराबर 3r एकम 3r। ठीक, तो प्रतिरोध बराबर क्या निकलेगा, 10 वो गुणा करेगा इधर भाग करेगा। ठीक, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तरह की 9, 3 पॉइंट लगाएगा, 0 बढ़ेगा, 3 तरह की 9, 3 तरह की 9 बस। इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट में जरूर भेजना। थैंक यू सो मच।